वैज्ञानिकों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं का आना तय है, बस सवाल यह है कि कब। सबसे पहले बात करते हैं डूम्सडे ग्लेशियर की। इसका मूल नाम थ्वेट्स ग्लेशियर है, लेकिन इसे डूम्सडे ग्लेशियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर यह पूरी तरह पिघल गया तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। अंटार्कटिका की जमी हुई सफ़ेद धरती पर फैला यह विशाल ग्लेशियर लगभग ब्रिटेन के आकार जितना बड़ा है। पहली नज़र में यह शांत और स्थिर दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो आने वाले समय में समुद्रों को बदल सकती है। थ्वेट्स ग्लेशियर पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित है। यह समुद्र के किनारे पर है और इसका निचला हिस्सा समुद्र के नीचे तक फैला हुआ है। यही कारण है कि यह सबसे अधिक खतरे में माना जाता है। समुद्र का गर्म पानी धीरे धीरे नीचे से इस बर्फ को पिघला रहा है। ऊपर की सतह भले ही मजबूत दिखती हो, लेकिन अंदर से इसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि यह ग्लेशियर पूरी तरह ढह गया तो समुद्र का स्तर लगभग 65 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। 65 सेंटीमीटर सुनने में शायद ज़्यादा ना लगे, लेकिन जब पूरी दुनिया के तटीय इलाकों की बात आती है तो यह बदलाव विनाशकारी साबित हो सकता है। अगर समुद्र का स्तर केवल 1 मीटर भी बढ़ जाता है तो दुनिया के कई बड़े शहर खतरे में आ सकते हैं। मुंबई, कोलकाता, ढाका, न्यूयॉर्क और सिंघाई जैसे शहर के निचले इलाके पानी में डूब सकते हैं। लाखों लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। कृषि भूमि खारे पानी की चपेट में आ सकती है। पीने का पानी प्रभावित हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि प्रक्रिया एक टिपिंग पॉइंट के करीब हो सकती है। टिपिंग पॉइंट का मतलब है एक ऐसा मोड़ जहां से वापस लौटना लगभग असंभव हो जाता है। यदि ग्लेशियर का सहारा देने वाली बर्फ एक सेल्फ टूट जाती है तो इसके पीछे जमी बर्फ तेजी से समुद्र की ओर खिसक सकती है। पिछले कुछ दशकों में सैटेलाइट चित्रों ने दिखाया है कि थ्वेट्स ग्लेशियर की बर्फ लगातार कम हो रही है। हर साल अरबों टन बर्फ समुद्र में मिल रही है। इसकी सतह पर दरारें बढ़ती जा रही है। कुछ हिस्सों में बर्फ की मोटाई कम हो चुकी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले 200 साल 500 साल वर्षों में यह ग्लेशियर पूरी तरह ढह जा सकता है, लेकिन कुछ नए अध्ययन यह संकेत देते हैं कि यह प्रक्रिया उम्मीद से तेज भी हो सकती है। यानी जो खतरा हम आने वाली सदियों में देख रहे थे वह शायद उससे पहले सामने आ जाए। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस क्षेत्र में लगातार शोध कर रहे हैं। रोबोटिक पनडुब्बियों समुद्र के नीचे जाकर पानी का तापमान, बर्फ की मोटाई को माप रही हैं। कंप्यूटर मॉडल यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में स्थिति कैसी होगी। लेकिन एक सच्चाई साफ है, हम सीधे इस ग्लेशियर को रोक नहीं सकते, हम उससे वापस जमा नहीं सकते। हम केवल उस कारण को कम कर सकते हैं जो इसे तेजी से पिघला रहा है। धरती का बढ़ता तापमान और ग्लोबल वार्मिंग इस पूरी प्रक्रिया के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है। जैसे जैसे वातावरण गर्म हो रहा है वैसे वैसे समुद्र का पानी भी गर्म हो रहा है, और यही गर्म पानी इस ग्लेशियर की नींव को कमजोर कर रहा है। डूम्सडे शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे कल ही दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन यह एक धीमी आपदा है। यह धीरे धीरे असर दिखाती है, लेकिन इसका परिणाम सामने आता है। वह पीढ़ियां तक महसूस किया जा सकता है। यह केवल अंटार्कटिका की कहानी नहीं है, यह पूरी मानव सभ्यता की कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि प्राकृतिक संतुलन पर चलती है, और जब संतुलन बिगड़ता है उसका प्रभाव सीमाओं में बंधा नहीं रहता।
आज सवाल यह नहीं है कि थ्वेट्स ग्लेशियर पिघलेगा या नहीं, सवाल यह है कि हम इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संकेत देती है, धीरे धीरे चेतावनी देती है, और जब वह जवाब देती है तो पूरी दुनिया उसका असर महसूस करती है। डूम्सडे ग्लेशियर एक दूर की बर्फीली कहानी नहीं है, यह भविष्य का वह आईना है जिसमें हम अपनी पृथ्वी की दिशा देख सकते हैं। अब निर्णय हमारे हाथ में है कि हम इस दिशा को बदलने की कोशिश करते हैं या नहीं। धन्यवाद। ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।